हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर आपको जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। एक्स के वैल्यू है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड एफ का वैल्यू है 6, 5, 3, 2, 4, 7 एंड 3। ठीक है। और आपको इसका क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपको डेटा इस तरह से टैबुलर फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको इसका क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने से पहले आपको इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से हम लोग क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कल जहाँ पे हमने एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये टेबल बना के रखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो x का वैल्यू आपको 24 दिया, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। और एक हम लोग कॉलम एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि इसका टोटल कर सके। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दी हुई है 6, 5, 3, 2, 4, 7, 3। ओके। अब इसका टोटल करते हैं। तो टोटल जो होगा आपका दैट इज n इक्वल टू ये 6 प्लस 5 11 और 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 2 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 10 ये हो गया आपका 30। ठीक है। और सी एफ निकालते हैं। तो 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14, 14 plus 2 16, 16 plus 4 20, 20 plus 7 27 and 27 plus 3 30। तो यहाँ पर हम हमारा जो है टेबल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है। इसके बाद आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वार्टाइल 1 निकालेंगे। क्वार्टाइल 1 इक्वल टू फर्स्ट क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ n plus 1 divided by fourth observation equal to अगेन सेम। आप इसमें इसकी वैल्यू पुट करोगे n की। अब n की जगह आप लिखोगे 30। तो 30 प्लस 1 31 आ जाएगा। और 31 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। थर्टी वन को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 7.75। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब 7.75 ऑब्जर्वेशन, इसके लिए आपको CF को रेफर करना होगा। तो CF में अगर देखते हैं अगर आप, तो ये 7.75 किधर आएगा। तो 7.75 जो है वो सेकेंड वाला जो वैल्यू है 25 इस कॉलम में इस रो में आएगा। ठीक है। तो ये जो Q1 है ये आपका क्वार्टाइल 1 बन जाएगा। ठीक है। ये आपका क्वार्टाइल 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप क्वार्टाइल 1 लिखोगे। ओके। तो आपको जो क्वार्टाइल 1 है उसकी वैल्यू आपको मिल गई क्वार्टाइल 1 इक्वल टू 25। यहाँ
तो लिखते हैं क्वार्टाइल 1 to 25 to 25। अब थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे। क्वार्टाइल 3 यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7.75 में। एक मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको जो थर्ड क्वार्टाइल है थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू आपको मिलेगा 3.75 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 23.25 मिलेगा। 23.2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो वापस आप और टेबल में जाकर देखोगे Q3 की वैल्यू क्या आती है। तो Q3 इक्वल टू Q3 की वैल्यू तो है 23.25। तो 23.25 जो है देखो किस रो में आएगा, तो ये आएगा 27 में। तो जो 27 है आपका, ये आपका हो जाएगा Q3, ठीक है। तो Q3 का वैल्यू आपको मिलेगा 27, सॉरी 29 तो 27 वाली रो में आएगा। तो आपको Q3 का वैल्यू मिल गया 29, ठीक है। अब हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला, हाफ ऑफ Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। Q3 का वैल्यू आपका 29 माइनस आपका Q1 का वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आएगा आपको 4/2, दैट इज 2। 4/2 which is equal to, है ना बड़ा आसान। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिव्स द एज डिस्ट्रीब्यूशन of 250 employees of a firm, calculate the quartile deviation of the distribution। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वार्टाइल डेविएशन आपको कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको ग्रुप डेटा दिया हुआ है। ग्रुप डेटा मतलब इसमें आपको अपर लिमिट है, इसमें आपको लोअर लिमिट है। मतलब ये जो एज इन ईयर्स दिया है ये 20 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक का, और में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं वो आते हैं।
25 से लेकर 30 तक के कितने एम्प्लॉय एज के एम्प्लॉय है वो है यहाँ पे। 30 से लेकर 35 तक के एज के कितने एम्प्लॉयज हैं, वो आपको नंबर्स डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा को यूज करते हुए आपको क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करके आपको क्वार्टाइल डेविएशन इसका निकाल के देना है बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन हम लोग टेबल बनाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉलम यूज लेना होगा। पहले कॉलम में आएगा एज इन ईयर्स, एज इन ईयर्स, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, number of employees, that is frequency, ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज सीएफ। ठीक है, तो एज आपको ग्रुप वाइज है, लिख लो 20 टू 25, दूसरा 25 टू 30, 30 टू 35, फिर 35 टू 40, फिर 45, 45 टू 50, ठीक है, फिर 50 टू सॉरी 45 टू 50 तक ही है, तो यहीं पे ऐड करते हैं। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो आपको दिया हुआ है वो है 30, 40, 60, फिर 50, उसके बाद है 46, उसके बाद है 14। ठीक है, तो इसको भी आप जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उस तरह इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी टोटल आया वैल्यू आपका उसका टोटल कर लो आप। यहाँ पे लिखेंगे टोटल इक्वल टू, टोटल जो है उसको एनसी नोट, तो ये आपका आ जाएगा 60 प्लस 40 100 130 130 प्लस 50 180 180 प्लस दिस टोटल करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 240। तो पहले इसको सीएफ में दिखाते हैं 30, 30 प्लस 40 70, ठीक है, 70 प्लस 60 130, 130 प्लस 50 180, 180 प्लस 46 मतलब 226, और 226 प्लस 40 तो ये आपका आ गया 240। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखोगे हियर n इक्वल टू 240, हियर n 240। तो आपका जो क्लास 1 निकाले मतलब क्वार्टाइल 1 निकालोगे तो लिखोगे क्वार्टाइल 1 क्लास 1 क्लास which value which the value of by 4 lies, इनका वैल्यू जो है आपका 240 है, तो 240 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 60।
तो क्वार्टाइल 1 का वैल्यू जो आ गया इक्वल टू 60 आ गया आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका 60 आ गया। मतलब जो 60th ऑब्जर्वेशन होगा उसमें से वो आपको अभी आपका ये जो CF है, CF में देखना है कि 60 जो वैल्यू है ये किस क्लास में आता है। तो 60 जो है वो इस क्लास में आएगा। ठीक है, ये 70 वाले इसमें आ जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे पहले लिख दो Q1, Q1। ठीक है, अब इसमें से आपको L1 L2 सिलेक्ट करना है। ये क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखोगे L1 मतलब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जो है वो है 25। फिर L2, L2 का मतलब आपका अपर लिमिट, वो है आपको 30। फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी क्या है 40। ठीक है, और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको जो है हमेशा जो क्लास आप सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर की वैल्यू होती है, दैट इज 30। तो यहाँ पे आप 30 लिखोगे और n/4। ठीक है, तो इधर लिखेंगे क्वार्टाइल फॉर्मूला जो है क्वार्टाइल 1 इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस CF माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर आ जाएगा आपको L2 माइनस L1, जिसको हम लोग H भी कहते हैं। मतलब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग L2 माइनस L1। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा L2 माइनस L1। तो L1 का वैल्यू कितना है 25। यहाँ पर आप 25 लिखोगे प्लस n/4 माइनस CF। तो n/4 जो आपको आया है वो है 60 माइनस CF। CF का वैल्यू कितना आपको आया 30 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय L2 माइनस L1। तो L2 माइनस L1 करेंगे, L2 का वैल्यू है 30। ठीक है, माइनस 25। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू 25 प्लस 60 में से 30 जाएगा तो आपको मिलेगा 30 डिवाइड बाय 40, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा 25 प्लस, अब
5 8 जा 40, 8 आएगा और 30 को आप 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 30 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.75, ठीक है, 3.75। तो आपका क्वार्टाइल 1 का वैल्यू हो जाता है क्वार्टाइल 1 का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 23 सॉरी 28.75, 28.75, ठीक है। इसके बाद क्वार्टाइल 3 कैलकुलेट करेंगे। तो क्वार्टाइल 3 के लिए सेम प्रोसेस, बस आगे ये लग जाएगा। वैल्यू ऑफ 3n डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपको 6 3 80, दैट इज 180, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 180 किधर आता है, क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग टेबल जो बनाया है। तो 180 जो है आपको एकदम परफेक्टली या ग्रुप 35 टू 40 के क्लास में आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्वार्टाइल 3, यहाँ पे क्वार्टाइल 3 आ जाएगा। फिर सेम क्लास जो है 35 टू 40, L1 L2 की वैल्यू लिखना है आपको, सारा प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पर L1 की वैल्यू आएगी आपको 35, L2 का वैल्यू आएगा आपको 40, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 50 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी हमेशा जो क्लास हम सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर का, दैट इज 130, ठीक है। और 3n/4 जो आपको वैल्यू मिला है वो है 180, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और क्वार्टाइल 3 की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये थर्ड क्वार्टाइल आप लोग निकाल रहे हो, यहाँ पे Q3 लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 3n/4, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 3n/4। तो Q3 equal to L1 that is 35 plus 3n/4। तो 3n/4 का वैल्यू आपको मिला है 180 माइनस CF दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 130, ठीक है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 50 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय L2 माइनस L1 दैट इज L2 आपका 40 है, 40 माइनस 35, ठीक है। तो इसको अगेन सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ आ जाएगा आपको Q3
Q3 इक्वल टू 35 प्लस 180 माइनस 130 करेंगे तो आ जाएगा 50, डिनोमिनेटर में भी आएगा 50 और यहाँ मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 5। तो आपका जो आंसर होगा थर्ड क्वार्टाइल का वो होगा आपको 40, क्योंकि ये बहुत आसान था। तो थर्ड क्वार्टाइल इक्वल टू 35 प्लस 50 से 50 कैंसिल, 1 होगा, 1 इंटू 5 5 हो गया 40। तो थर्ड क्वार्टाइल आपको मिल गया 40। अब आपको थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल दोनों वैल्यू पता है। अब आप क्वार्टाइल डेविएशन आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 मतलब थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। डिवाइड बाय 2। तो थर्ड क्वार्टाइल का वैल्यू है 40, यहाँ लिखेंगे 40 माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल जो है, फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 28.75। यहाँ पे लिखेंगे 28.75 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40 माइनस 28.75, तो आंसर आएगा 11.25 डिवाइडेड बाय 2। तो 11.25 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिलता है 5.625 ईयर्स। ये ईयर्स में था तो आपको उसका आंसर भी ईयर्स में ही लिखना है। तो आई थिंक आप मैंने जितना बताया आज वो आपको समझ में आया गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको खुद से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो रह गया वो आप खुद से सॉल्व करोगे तो आज आपको ये सारे पूरा एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा मुझे लगता है फिर भी किसी को कोई डाउट होगा तो वो कांटेक्ट करेगा। ठीक है, बाय बाय।